वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं। हम वास्तु विहार स्कूल सीतामढ़ी, हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर। हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैकअप। हमारी उपलब्धियां: ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन। साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था। सीट सीमित है, जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी, राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479 9546 791556। फॉर मिस कॉल डायल 00। मेरे वार्ड में नाली नहीं है, एकदम नाली 20 साल पहले बना, धंस गया। देखा जाए तो मैं हमको आने पर हमको आशीर्वाद दे लो, हमको दुआ दे, हमको भारी मतों से विजय बनावे, ताकि मैं काम कर सकूं जनता के लिए। सरकार का जो भी फंड है मैं सबके घर घर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। पत्नी हलीमा खातून, वार्ड नंबर 4, जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप, भारी मतों से बटन दबाकर विजयी बनावे। 9 वार्ड नंबर 4, उस पर बटन रखे, उस पर बटन दबाकर विजयी, भारी मतों से विजयी बनावे। जी। जी। वार्ड नंबर 4 मुर्गिया चौक, हमारा कैंडिडेट वार्ड नंबर 4 से खड़े हैं हलीमा खातून। उसका चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप, उसी को भारी मतों से विजय बना करके, वोट डालकर विजय बना करके जिताना है। 4 वार्ड के रहने वाला हूँ। हमारे वार्ड में बहुत चीज़ की कमी है, तो पहले के जो कमिश्नर थे कुछ किए नहीं, इसीलिए हलीमा खातून को जिता के बाकी जितने भी काम है सब काम किए। मैं एक वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ और यहाँ की परेशानी बहुत पुरानी है और कहते कहते हम लोग थक चुके हैं, लेकिन यहाँ के कमिश्नर को ऐसा वर्क नहीं किया जिससे कि पब्लिक खुश रहे। और जो भी काम किया बस वो अपने ही आसपास किया, अपने ही डिपार्टमेंट ने अपने घर में ही किया। अभी तक कोई ऐसा पब्लिक काम नहीं किया जिससे कि पब्लिक का काम नहीं किया जिससे कि पब्लिक खुश हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको जिताने का, जिनका निशान चश्मा छाप है, जिनका नाम हलीमा खातून है, क्रमांक संख्या 9 है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको निकालने की। अगर आप लोग की दुआ रही इंशाल्लाह हम लोग ही निकलेंगे। चश्मा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हलीमा खातून जिंदाबाद, 4 वार्ड के नेता जिंदाबाद, नायक नेता जिंदाबाद। हमारे सीएम का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। मेरे वार्ड में नाला नहीं है, नाला जो है न आज से 20 साल पहले बना, वो नाला जो है न दब गया, मिट्टी में मिल गया। उसको देखा जाए, वार्ड का कोई भी जो सदस्य जो है 4 वार्ड का कोई भी खुश नहीं है इस कमिश्नर से।
और हम यही कहेंगे, हम यही गुजारिश करेंगे, हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो है ना हमको चश्मा छाप पर मुहर लगावे, बटन दबाए, भारी मतों से विजयी बनावे और जो भी सरकार का जो फंड आएगी मैं घर घर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। चश्मा छाप हम लोग वोट दे रहे हैं। हम खड़े हैं, हलीमा खातून खड़ी है, उसको वोट देना है, विजय बनाना है। हम लोग दे रहे हैं। हलीमा खातून चश्मा छाप, हलीमा खातून अपना वोट देकर हम जिताया है। जिताएंगे, हम सबको वोट देंगे, जिताएंगे। सभी महिला वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद पद के योग्य कर्मठ और प्रगतिशील उम्मीदवार है और मेरा कहना है कि सबका साथ सबका विकास। पूर्व नगर पार्षद द्वारा हमारे वार्ड में विकास के कोसों दूर पीछे छोड़ दिया। आज भी हमारे वार्ड में जल समस्या है, पानी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है। आज भी मेरे वार्ड में जितना इंदिरावास बढ़ना चाहिए उतना इंदिरावास बन नहीं पाया है। इससे वार्ड नंबर 7 के जनता काफी क्रोधित और उतावला में, और हमें अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम अपने वार्ड में समुचित विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, नाली, सड़क और जितने भी कमजोर पुल पुलिया है उसको मरम्मत करवाना, हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगवाना, यह मेरा काम रहेगा। और हमको अपना विश्वास है कि जनता के आशा पर हम खरा उतरेंगे। हम तमाम मतदाता मालिक से आग्रह विनती करते हैं कि हमको अधिक से अधिक संख्या में वोट में सम्मिलित होकर के हमको विजयी बना दें और एक बार वार्ड में सेवा का मौका दें। यही हमारा कहना है, जिसे जनता के इच्छा पर निर्भर करता है कि जनता को क्या करना है। बस इतना। वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। आज तक 25 वर्षों से मेरे वार्ड में रीग बांध से दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर से दक्षिण आज तक कोई विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग सभी जानता वार्ड नंबर 7 के चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार संजय कुमार शर्मा को वोट दे करके भारी मतों से विजय बनावे, ताकि हमारे मोहल्ले के विकास हो सके। आज तक हम लोग पानी आज तक भी हिल रहा है, पानी हिल रहे हैं। लगता नहीं है कि शहर में हम लोग बात करते हैं, लगता है कि देहात में बदतर हम लोग का स्थिति है। रिंग बांध से दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे। इसीलिए कर्मठ और शिक्षित उम्मीदवार को हम लोग सभी वार्ड के वासी चाहते हैं कि भारी मतों से विजयी करा करके हम लोग अपने मोहल्ला का विकास करवा लें। वार्ड नंबर 7 का निवासी मेरे वार्ड में पानी की समस्या को जाके चल रही है। संजय शर्मा को भारी मुश्किल से वोट देकर जिताना चाहते हैं, वार्ड नंबर 7 का विकास हो सके। वो माँ बेटा एक ही परिवार से, माँ बेटा एक ही वार्ड से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको अभी तक जनता पर भरोसा नहीं है कि माँ को जनता वोट दे,
कि बेटा को वोट दें, ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा चुनाव चिन्ह मेल छाप है, क्रम संख्या 5 पर बटन दबाना है और भारी मतों से संजय कुमार शर्मा को विजयी बनाना है। संजय कुमार शर्मा का जीत वार्ड नंबर 7 के मतदाता माली का जीत है। शर्मा वार्ड नंबर 7 से बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। टेबल छाप में छाप में आपका नाम मैडम जी? जी, कहाँ से खड़ी हैं? किस वार्ड से खड़ी हैं? वार्ड नंबर 18 से खड़ी। वार्ड नंबर 18 से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी मैडम जी, ये बताइए कि आप जो जीतिएगा तो क्या कीजिएगा मैडम जी? जनता मुझे मौका देगी जी, इतना वृद्धा पेंशन है, सब चीज़ सहयोग सुविधा से सकते हैं जी मैडम जी, जीतने का मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। जी मैडम जी, बताइए कि आप तो पहले भी लोगों की सेवा करते आए हैं, लोग कहता है जी, पहले से भी करते आ रहे हैं। जी क्या क्या किए? इतना गरीब महिला सब आती है, देखते हैं जहाँ बहुत जी वृद्धा पेंशन पर, वृद्धा पेंशन के लिए आई बीमा पेंशन जी, आप इंदिरा आवास के लिए आई, उस सब का काम आप करवाती है जी, राशन कार्ड जी जी, BPL वाला जो है ये सब आया जी, ये सब का काम करवाती है। हाँ करवाते हैं। सब महिला सब बोलती है जी मेरा नाम नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो सबको बोलते हैं आइए, जो हमसे होगा हम करेंगे। जी मैडम जी, तो अब आप मान लो चुनाव में खड़ी हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है मैडम जी? जीत रही है ना? हाँ जीत रहे हैं। लोगों ने आश्वासन दिया है कि जीत? आश्वासन दिया है जनता ने। आप जनता को, अभी जनता आपको देख रहा है, देख रही है जनता, इनको कुछ कहना चाहते हैं? कहिए। वही कहना चाहते हैं इस बार उन लोग मौका दे, सेवा करेंगे, कोई पिछले से पहले से भी करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे। आपका कौन छाप? टेबल छाप 1 नंबर जी, टेबल छाप पर बटन दबा कर भारी मतों से भी देते हैं। प्रोफेसर गोविंद झा जी, मैं पूनम जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही कर्मठ और सुयोग्य व्यक्ति हैं। अभी तक तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुई थी, खड़ा हुई हैं, तो पूरी उम्मीद है जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है ना। यह जीतेंगी ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और अपार बहुमत से जीतेंगी, और आगे भी मौका मिलेगा तो भरपूर सेवा करने का मौका मिल जाएगा इनको। ऐसे कर्मठ और सुयोग्य महिला को ही वोट दे, आभारी बहुमत के साथ। आशुतोष कुमार सिंह, ये मेरी माता जी हैं पूनम सिंह। इस बार वार्ड नंबर 18 के जनता के सहयोग से और उनके विशेष आग्रह से इस बार जो इलेक्शन में इन्होंने खड़ा किया है, और इनका टेबल छाप है, और विगत पिछले 3 वर्षों से इन्होंने जितने भी महिलाएं हैं और जिनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, लाल कार्ड में नाम छट गया, या BPL संबंधित जितने भी ये सब प्रॉब्लम था, उसको प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा सूचित करते हुए उनके काम करने का जो है इन्होंने कार्य किया है। इसलिए मैं ये तमाम वार्डवासियों और जनता से अपील करता हूँ कि इनके टेबल छाप पर क्रमांक नंबर 5 पे दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान करता हूँ। पंडित, हाँ बोलिए। मैं तो इनको जान रहे हैं कि पूनम सिंह को, कि अपना कर्मठ उम्मीदवार से जनता की सेवा करने के लिए हर समय रोड, नाला, बिजली पहुंचाने के कष्ट करेंगे, भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश किए थे। और उनको बाद इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सब जो भी मिलेगा विभागियों से, वो सब जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। सेवा कर रहे हैं 3 सालों से, और उनको बाद जनता ने कहा कि आप लोग खड़ा होइए, हम लोग वोट देंगे, हम लोग आपको विजय बनाएंगे।
इसके चक्कर में इन लोग खड़ा करवाए हैं। इनको जनता की यही सेवा है कि इनको माला पहना के अपना जनता के बीच में इनका कैसा है? जनता के बीच में इनका कैसा छवि है? जनता के बीच में इनका छवि अच्छा है। ये जान रहे हैं कि अच्छा लोग हैं, अच्छा काम करेंगे, विभागीय से लाएंगे, जनता के पूरी तरह मदद करेंगे। रात हो बिरात हो, जिस टाइम खोजेंगे उस टाइम तैयार रहेंगे। हमारा नाम सूरज कुमार हुआ। हम वार्ड नंबर 18 के निवासी हैं। और ये आंटी जी मतलब कि हमारे पड़ोस में रहती हैं। विगत यहाँ मतलब शुरू करीबन 15-16 साल से हम लोग साथ में इस मोहल्ले में रह रहे हैं। और ये आंटी जी की तरफ से मतलब कि मोहल्ला में करीबन सरकारी योजना अधिकांशतः मतलब कि जो सरकारी योजनाओं के लाभ लेने लायक हैं महिला पुरुष, इन सभी को इनके तरफ से जितना भी योगदान दिया गया मतलब किया गया, और उन सभी को इनसे बहुत सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। और इसी सब मतलब यही देखते हुए हम लोग और जो इनसे लाभान्वित मतलब कि जो लोग हैं वो सभी लोग अपना उनके पास आकर के अपना बयान किए कि आप हम मतलब कि हम लोग के लिए, हमारे मोहल्ला के विकास के लिए, हमारे नगर के विकास के लिए थोड़ा समय जो है सो कि इसमें दे करके मतलब कि हम लोग को थोड़ा इस सब चीज़ से लाभ दिलाए सरकारी योजनाओं से। इसलिए हम लोग इनको प्रेरित करके तो इनको इसमें बोले खड़ा कराए हैं, चुनाव में नॉमिनेशन नामांकन दिलवाए हैं। भारी मतों से और हम लोग आशा है कि और आंटी का जो है सो कि क्रम संख्या 5 पे वो टेबल छाप है, मेज छाप। और हम लोग का आशा है कि ये भारी होंगे और हम लोग को सरकारी योजनाओं से या ऐसे ही मोहल्ला में समाज सेवक के नाते हम लोग को लाभ दिलाएंगे। और यही आशा है कि ये भारी मतों से विजयी हो। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। खाजा गरीब नवाज के दरगाह पर उच्च का आयोजित किया गया। प्रथम दिन के कार्यक्रम इस उच्च पर्व के प्रथम दिन के कार्यक्रम में विभिन्न उलेमाओं करामों का संबोधन हुआ और इसके दूसरे दिन कव्वाली का आयोजन किया गया। आइए हम देखते हैं और दर्शन करते हैं इस दरगाह। है 11-12 मई को यही सब कुछ दिखाने के लिए जो है ना 1953 से ये मजार शरीफ है जी। बाबा मिलिट्री का कर्नल थे पटना हाई कोर्ट में जी। वहाँ जो है ना मिलिट्री का कर्नल थे, फौजी सिंह जो है ना अपना पटना जाफा में भी उनका मजार शरीफ है जी जी जी। तो इनका उर्स ये 11 और 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है? ये शुरू में जो है ना अपने हयात में जी ये मनाते थे जी जी। अजमेर शरीफ जो है इनका शुरू से जो है ना हयात से मनाते होते आ रहा है जी। वैसे ये भी अपना मना रहे जी जी। उसी परंपरा को जो है जी आज हम लोग जी निभाते आ रहे हैं जी। तो ये जो आपका मतलब इसके 2 दिन ही जलसा रखे हुए हैं? एक 11 को जलसा होता है जी सर, और 12 का जो है कव्वाली का प्रोग्राम रहता है जी जी। जिसमें अभी आ रहा है कानपुर की है क्या नाम है रौनक परवीन कानपुर की है हाँ, और दूसरा और बच्चा समीर अजमेर शरीफ जी। वहाँ पे दोनों का जो है होगा कव्वाली का मुकाबला कितने बजे से होगा? ये लगभग 9 बजे से शुरू होता है और कितने बजे चलेगा? सुबह तक रहता है, सुबह 4 बजे 4 बजे तक रहता है। ये जलसा के बारे में बताइए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं? जलसा का नाम क्या है?
उर्से मुकद्दस का जलसा होने जा रहा है, उसमें सालाना उर्स का इसका कितना क्या कौन कौन लोग इसमें तकरीर देंगे? शायर का नाम है मुफ्ती असलम साहब है जी, और क्या कहते खरका वाला का क्या नाम है? मौलिया शेख मौलाना हातिम साहब दूसरा, और 5-6 मौलाना है, मौलाना इजहाद साहब भी है, मुहलिया चौक का है जी, और एक आ रहा है बंगाल का जी, उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुन्ना। नमस्कार, ये सब घटना की विचरण है। आज हम आपको ले चल रहे हैं परिषद सीतामढ़ी, जहाँ पर पूर्व सांसद श्री नवल किशोर पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं उस पत्रकार सम्मेलन का प्रभावित जिला होगा, क्षेत्र होगा, उस इलाका में माइक्रोवेव सिस्टम से 24 घंटे 7 दिन चलने वाला टेलीफोन व्यवस्था स्पेक्ट्रम का उपयोग करके टावर लगा करके कराएंगे, जिससे आर्म्स फोर्स और सरकारी एजेंसियों को काम करने में, उग्रवाद से लड़ने में सुविधा हो सके। ये सरकार की योजना है। योजना का नाम मैंने लिखा था। जब 2009 से 2014 के बीच यह बता दिया गया कि ये जिला उग्रवाद प्रभावित है, तो हमें उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। उग्रवाद वाले क्षेत्र के लिए CDMA योजना है। इस CDMA योजना के तहत माइक्रोवेव वाला टावर, हाई पावर टावर सोलर एनर्जी से लगा करके 24 घंटे 7 दिन चलने वाला दूरभाष की व्यवस्था की जाती है। तो यदि ये जिला उग्रवाद प्रभावित था और गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय को सूचित करता, प्रयास करने वाले प्रयास किए होते और यह प्रोजेक्ट बनता, तो जमुई की तरह, गया की तरह हमारे सीतामढ़ी में भी यह CDMA योजना लागू होके काम चलता होता, नेट बाधित नहीं होता। क्या संचार विभाग को पता नहीं और उनके यहाँ कोई योजना नहीं बनी। इस पिछले 2 साल में हमने प्रयास किया, रविशंकर प्रसाद जी को लिख के दिया कि आप दूसरी योजना है CAPF प्रोजेक्ट, सेंट्रल आर्म फोर्स प्रोजेक्ट, इसमें शामिल करिए। चूंकि SSB से आच्छादित हमारा जिला है, SSB के कमांडेंट से लेकर सारे रहते हैं। उत्तर बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लिए हमने लिख के दिया। मंत्री ने गंभीरता से इस पर विचार किया, आदेश दे दिया, प्रोजेक्ट बना। राज्य सरकार के सहमति से बिहार के गृह विभाग से अनुशंसित होके गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में और संचार मंत्रालय में प्रोजेक्ट बना हुआ है CAPF का। इसमें हमारे जिले के बॉर्डर एरिया में 20 टावर लगना है माइक्रोवेव का, सोलर एनर्जी वाला प्रस्ताव है उसमें। तो मैं अभी गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिला और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से मिला कि आप ये CAPF प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर दीजिए और राशि दीजिए, ताकि हमारे यहाँ आर्म्स फोर्स को सुविधा हो सके, तो जनता भी उसका लाभ उठाएगा। और बॉर्डर एरिया है तो हमारे यहाँ जो नेट की असुविधा है वो दुरुस्त हो सके। भारत सरकार ने घोषणा किया है कि हम डिजिटल इंडिया की स्कीम चला रहे हैं, हर गांव को जोड़ेंगे। तो मैं पहले ही बताया कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी नहीं जुड़ा, उसके लिए हमने अल्टीमेटम दिया है 1 महीने का, नहीं होगा तो हम संघर्ष करेंगे। इसके साथ ही वाईफाई स्पॉट खोलने की योजना सरकार की है। तो हमने सूची दे करके अनुरोध किया है सरकार से कि 20 जगह पर सीतामढ़ी में हर स्टेशन के नजदीक एक वाईफाई स्पॉट जरूर खोला जाए। मंत्री ने आश्वासन दिया, देखिए क्या होगा। ये सब धारणा के विषय में है। आज हम आपको ले चल रहे हैं अम्बेडकर टावर, जहाँ पर अखिल भारतीय नौजवान महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती राम परी देवी आज आंदोलनकारियों को संबोधित किए
तथा समाहर्ता और आरक्षी अध्यक्षता शुक्ला का आइए हम देखते हैं रामपरी देवी के इसके मुख्तलिफ बयान को और शुक्ला आज आप समझ लीजिए कंप्लीट 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना में न लड़की बरामद हुई और न जिनका नाम एफआईआर किया गया है, अभियुक्त है, का अपहरण भी हुआ। और हम समझते हैं कि अपहरणकर्ता से मोटी रकम लेकर के मिली भगत करके उसको जो है अभी घुमा रहा है या उसका किसी के हाथ से बेच दिया, इस तरह की भी शंका जाहिर किया जा रहा है। इस मामले में जो बिहार सरकार और खास करके सीतामढ़ी की जो एसपी और डीएसपी, थाना प्रभारी, ये तीनों जो प्रशासन है उनकी बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और ये गरीब घर की बच्ची का अपहरण हुआ, गरीब व्यक्ति है, जिसके चलते इनके तरफ किन्हीं का निगाह नहीं है। और ये निश्चित तौर पर जो आज जिस तरह से केंद्र सरकार और बिहार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज बरोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, हिंसा के खिलाफ कानून बनी हुई है। इस बात को आप भी जानते हैं कि जो 2013 में निर्भया कांड के बाद जो महिला हिंसा के खिलाफ कानून बनी, उस कानून की बिल्कुल धज्जी उड़ाई जा रही है। और इस घटना में प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो रहा है। आज न सिर्फ अख्तर नाम है ना, अख्तरी खातून के अपहरण का सवाल है, बल्कि इस देश के अंतर्गत जो है आज जो है रोज प्रत्येक दिन बच्ची का अपहरण और बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जिसके चलते अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि जो अविलंब जो अभियुक्त है, जिनका नाम एसपी के यहाँ डीएसपी के यहाँ थाना में है, उनको गिरफ्तार किया जाए, बच्ची की बरामद किया जाए। जो थाना प्रभारी धमकी दे रहे हैं कि तुम अनशन नहीं करो नहीं तो ठीक नहीं होगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो जिला परिषद के मेंबर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा हम सीपीआईएम और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से हम लोग जो है रोड जाम करेंगे और प्रशासन की जो बाहरी प्रशासन है उनको जो है कान खुलवाने के लिए सड़क पर आएंगे और हम न्याय के लिए जहां और ऊपर तक जाने का होगा हम लोग जाएंगे। इस 21 मई के कार्यक्रम में भी इस मांग को हम लोग जोड़ेंगे। हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का ये कार्यक्रम है। अभी बात हुई है पटना से, जो आईजी से भी हम लोग 15 तारीख को मिलेंगे। अगर इसके अंदर नहीं हो तो आईजी से भी इसमें हम लोग वार्ता करेंगे। आईजी और मुख्यमंत्री से भी नहीं? मुख्यमंत्री अब मान लीजिए एक डीएम नहीं मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं जो मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री इतने डिक्टेटर हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो बिहार के अंतर्गत हजारों नियोजित शिक्षक, बिहार के अंतर्गत 25,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, बिहार के अंतर्गत जो आशा कर्मी है, मिड डे है, जो लाखों की तादाद में लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन यह जनतांत्रिक आंदोलन पर हमला करते हुए मिलने से बिल्कुल वो जो है मिलना नहीं चाहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री आम जनता से, जो जनता वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनसे वो नहीं मिलना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो वो हम क्या मिलेंगे। इसीलिए जो प्रशासनिक जो इसका मंत्रालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो कार्रवाई करने का विभाग है, वहाँ हम लोग मिलेंगे। और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि हम संघर्ष के बदौलत हम न्याय हम ले करके रहेंगे। आप जानते हैं कि जो 22 मार्च को ही अख्तरी बेगम का जो अपहरण हुआ, जो नाबालिग बच्ची थी, उसी गांव के कुछ लोग जिनका अभी नाम आपके पास होगा, जो अपहरण करके ले गया, आज एक अभियुक्त उसके साथ है, लेकिन इसके अलावे 3 अभियुक्त गांव में खुलेआम घूम रहा है। जिस तरह से
अख्तरी का अपहरण हुआ, उसके बाद से ही उनकी मां और उनके पिताजी सदमे में हैं और थाना से लेकर उस इलाके की जो भी प्रशासन है उसके दरवाजे पर गुहार लगाने का काम किया गया, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। अंत में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीतामढ़ी जिला की ओर से अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से यहाँ 8 तारीख से धरना दिया गया और अख्तरी बेगम की मां और उनके पिताजी लगातार उस दिन से अनशन पर है। उनकी हालत बहुत ही नाजुक स्थिति में है। आज उनके साथ मानवीय व्यवहार करने के बजाय पुलिस के तरफ से धमकी दी जा रही है कि तुम अनशन पर नहीं जाओ, तुम कहीं पर खबर नहीं करो, कार्रवाई के लिए आगे मत बढ़ो, कहीं पर जो है खिलाफ में मत बोलो, नहीं तो तुमको जीना मुहाल कर देंगे। ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जब इस देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जब एक तरफ ये कह रहा हो कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं, बेटी को बचाना चाहते हैं, बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि बेटी को हम कैसे बचा सकते हैं। जब इस देश की नाबालिग बच्ची, जो बच्ची घर से बाहर नहीं जा सकती है, उस बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है, उसके साथ बदसलूकी किया जाता है और आज एक नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इस तरह की गरीब, दलित, महादलित परिवार की बच्ची है, महिलाएं हैं जो शौच के लिए भी जाती है तो उसका अपहरण कर लिया जाता है, सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही है उसका अपहरण कर लिया जाता है। और जो दमंगों का जिस तरह से बोलबाला है, पैसा के बल पर सामंत और दमंग जिस तरह से पुलिस के साथ मिल करके पैसा दे करके अपने पक्ष में काम करवाने का काम करता है, वैसी अवस्था में हम समझ सकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री हो या इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनका बयान जो है वो सिर्फ कागजी घोड़ा के तरह दौड़ रहा है। ये सिर्फ कागज पर है, बल्कि आज गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। आज रोज 2013 में महिला हिंसा के खिलाफ एक नई कानून बनी थी, जब दिल्ली के अंतर्गत निर्भया नाम की लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई, उसके बाद महिला आंदोलन हुआ और ये कानून बनाया गया और उस कानून के तहत जो कड़ी सजा की बात हुई, आज उसको जो है ताक पर लोग रख दिया है, जिसके चलते जो है इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटना, लड़की की अपहरण की घटना बढ़ रही है। और हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीतामढ़ी जिला राज्य कमेटी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। आज हम अनशन किए हैं, अनशन के माध्यम से आज ये पूरा प्रशासन से लेकर पूरे राज्य तक ये खबर गई है। कल हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम सीतामढ़ी का चक्का जाम करेंगे, हम रेलवे लाइन को जाम करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तक इस आवाज़ को ले जाएंगे। और इसके माध्यम से न सिर्फ अख्तरी बेगम बल्कि इसके जैसे लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो बच्ची का अपहरण और अन्याय उसके साथ हो रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसके साथ न्याय हो, हम इसके लिए कदम आगे बढ़ेंगे। महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं, वार्ता 5 सदस्यीय हम लोग प्रतिनिधि मंडल एसडीओ, सदर एसडीओ से वार्ता हुई और उस वार्ता में उन्होंने कहा कि जो हम यहाँ से खुफिया विभाग को भेज दिए हैं और जो अपहरण करता है वो उस लड़की को लेकर महाराष्ट्र के किसी जगह है और वो मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अति शीघ्र हम जो है उसको बरामद करवाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाओ, सीतामढ़ी का प्रशासन मुर्दाबाद, जिंदाबाद करो, इंकलाब जिंदाबाद, अख्तरी बेगम के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करना होगा, सीतामढ़ी के डीएमएसपी मुर्दाबाद, सीतामढ़ी का प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए एसपी से ऊपर है डीएम।
वालों के हाथ का खिलौना कानून बन गया है। वैसी अवस्था में बिहार सरकार कहती है कि कानून अपना काम करेगा। कानून यही काम कर रही है कि 1.5 महीना से अधिक हो गया, अख्तरी बेगम को अभी तक बरामद नहीं किया गया है और न ही जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है। 4 दिन से पिछले 8 मई से ही अख्तरी बेगम की मां और पिताजी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका भी सुधि लेने के लिए कोई नहीं आया। ये और जायदे और मानवीय काम हो रहा है। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आज आंदोलन किया गया। हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, एसपी और डीएम का घेराव करेंगे और हम समझते हैं कि लड़ाई के बदौलत ही यह जो बाहरी सरकार है उनके कान तक आवाज ले जाने का काम करेंगे और हम न्याय दे करके रहेंगे। ये सब धारणा के विषय में आज हम लोग को विभिन्न प्रत्याशियों के प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। वार्ड की हालत तो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत खराब हालत है। पिछले 10 साल से लोग सत्ता में रहे। कौन सा वार्ड सर? वार्ड नंबर 26 से। जी सर। और 10 साल में कुछ भी काम हुआ नहीं है। जी। सारी सड़क, न सड़क का ढंग की, न नाला है कहीं पे बना हुआ। पानी जो है सड़क पर जमा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं कूड़ेदान नहीं है। जी। और सारी समस्याएं 10 की 10 से पिछले 10 साल में। जी जी। अब इसको ठीक करना है। अगर इस वार्ड की जनता मुझे चुनती है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस वार्ड की स्थिति सुधरे
जी। और इसके लिए जो भी मेहनत मुझे करना होगा मैं करूँगा जी। मैं इस वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे भारी मतों से पतंग छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें और एक सेवा का मौका दें। मैं कोशिश करूँगा कि अब से आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ और जो भी इस वार्ड में कमियाँ हैं उसको दूर करूँ। यहाँ की जनता के कहने पर खड़ा हुए हैं और आप लोग से अनुरोध है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनावें, पतंग छाप पर बटन दबाएं। ये बताइए कि आप अभी नहीं वर्तमान में वार्ड कमिश्नर है? वर्तमान वार्ड कमिश्नर है? नहीं। और अभी इससे पहले तो थी आप? इससे पहले हम 2002 में भी थे जी और 2007 में भी थे। 2002 में 4 से वार्ड पार्षद रह चुके हैं जी मैडम। और 2002 में 4 से, 2007 में 5 से जी मैडम। और 2012 में मैं टॉप में। जी मैडम जी, आपने जो है 3 वार्ड का प्रतिनिधित्व किया है, तो अपने क्षेत्र में क्या क्या आपने किया? अपने क्षेत्र में तो जो जनता के लिए सुविधा चाहिए, नाली, रोड और विकास, वृद्धा पेंशन जो गरीब बुजुर्ग को होना चाहिए, इंदिरा आवास, जहाँ तक हुआ, जहाँ जो नगर परिषद से जो सुविधा मिली हम जनता के बीच मैंने मुहैया कराई। अभी वर्तमान में किस वार्ड के लिए आपने नॉमिनेशन? वार्ड नंबर 2। वहाँ की क्या समस्या है? यहाँ समस्या ही समस्या है। जैसे कि कहीं रोड ही नहीं है, नाला भी नहीं है, बिजली पोल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी गरीब है जो 10-15 साल से यहाँ चुनाव 2002 से हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है। यही करने के लिए मैं 2002 वार्ड नंबर 2 से मैं पहले ही प्लान बना चुकी हूँ कि 2002 में वार्ड नंबर 2 में कोई भी काम नहीं हुआ है, मैं काम करने के इच्छुक हूँ और जनता के बीच में समाज सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। इसीलिए विकास करने के लिए वार्ड नंबर 2 से तैयारी कर रही हूँ। चुनाव के लिए आपका चुनाव चिन्ह क्या है मैडम? मेरा चुनाव चिन्ह नल छाप। अच्छा, आपका जनता जो देख रही है उनको कुछ अपील करना चाहते हैं? नंबर 2 से जनता से आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि नल छाप पर बटन दबाए और समाज की सेवा करने के लिए मौका दें। 919431। आपका नाम? मेरा नाम सुनील साहू, पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 14। बोलिए। मैं पिछले बार भी नगर परिषद का चुनाव लड़ा था और अच्छी मतों से मैं चुनाव हार गया था। इस बार फिर मैं पूरी तैयारी के साथ अपनी धर्म पत्नी ममता साहब को चुनाव के मैदान में उतारा हूँ, ताकि समाज में कुछ काम बाकी रह गया है। जो पिछले पूर्व में जो कमिश्नर लोग जीते हैं उस काम को पूरा नहीं कर सके हैं। उस काम को पूरा करने के लिए हमारे वार्ड नंबर 14 में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, वह है जल निकासी की समस्या। लोगों को घर से जो पानी निकलता है वह पानी कहाँ जाएगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी वार्ड नंबर 14 में के निकला हुआ पानी और बारिश का पानी वार्ड नंबर 14 में ही अंदर चला जाता है और लोगों को प्रदूषित जल पीने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण आज भी वार्ड नंबर 14 में लोग बीमार रहते हैं। इतना मच्छर की पैदाइश है वार्ड नंबर 14 में कि लोग रात में सो नहीं पाते हैं। ये मुख्य समस्या है। मेरी पत्नी अगर चुनाव जीती वार्ड नंबर 14 से तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि वार्ड नंबर 14 में जल निकासी की समस्या को सुधार करके, ताकि वार्ड की जनता सुख और चैन से सो सके या और चैन की जिंदगी जी सके। ये मेरा निष्ठापूर्वक समस्या को मैं समाधान करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। मरीज जल निकासी की समस्या को मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि समाधान हो। वार्ड नंबर 14 निवासी हुए। हमारे वार्ड में रोड, नाला, बिजली पोल की काफ़ी समस्या है। इस गंदगी बस्ती होने के कारण हम लोग काफ़ी अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए हम लोग विचार करके
वार्ड नंबर 14 के निवासी सारे मोहल्ले वासी इस बात पर विचार करके हम लोगों ने ममता साहू को आगाह करके उनको निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार घोषित किया। इसमें हम उनके एक साथ होकर के भारी मतों से विजय करा देंगे। सरकार के साहू के इस मोहल्ला से हमकी विजय बनाना भारी वोट से मत है इनको। यहाँ वार्ड नंबर 14 से कि इनको निकालना है, विजय बनाना है तो बनाना है। तो हम ममता साहू के खड़ा करवाए हैं, तो इनको साफ है ममता साहू निकलेंगे, जीतेंगे तो बहुत काम करेंगे, तो हम इनको साफ है। तो गरीब में से सब अपना पैसा लगाए, तो अपना पैसा लगा करके माने सब कुछ किए। जीता हुआ ममता दीदी है, इस बार हमको जिताना है ममता दीदी को, ममता साहू को जिताना है। वार्ड नंबर 14 से मोती के माला छाप से। आपका नाम? नमस्कार, हम गायत्री देवी खड़ा है 13 वार्ड से। मेरा नाम गायत्री देवी है। 10 को बोलिए। हम वार्ड के लिए खड़े हैं, विकास का काम करेंगे जी। और जो विकास है उसका तो हम खूब अच्छा ही से करेंगे। जो हम जीत जाएंगे तो वोटर लोग से यही हमारा निवेदन है कि आप अपना कीमती वोट हमको नाम पर लगा के हमको विजय प्राप्त करा दें। आपको वार्ड में 13 वार्ड में हम 3 बार खड़े हैं, आप हमको वोट नहीं दे रहे, लेकिन अगली बार मेरा नाम नहीं भूलिएगा। मैं गायत्री देवी वार्ड के लिए सब चीज करूँगी और करती ही रहूँगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है मैडम जी? आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज जी। हवाई जहाज के लिए लोगों जी, दूसरा नंबर। मैं वार्ड नंबर 23 के प्रत्याशी हूँ। मैं वार्ड नंबर 23 में जब मैं जीत जाऊंगा, वहाँ की जनता अगर हमें सपोर्ट किया कि नहीं, जयनारायण जी रिटायर्ड सफाई निरीक्षक है, म्यूनसिपलिटी में इनका जानकारी है, नगर परिषद में सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमको जिताएंगे तो मेरा वादा है कि वार्ड नंबर 23 के जो साफ सफाई, जब प्रधानमंत्री योजना, कन्या विवाह योजना, जो भी योजना है, जो भी सुविधा होगा, पहले वार्ड नंबर 23 के जनता के बीच में रखेंगे। इसको बाद जनता जब मेरा संतुष्ट होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीतने का, जनता जो वोट दिया उनका मैंने कर्ज था जो हम उनको चुका दिए। मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है और ताला चाबी पर हम कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 23 के जनता का आह्वान किए हैं कि हमारा नम्र निवेदन है कि वार्ड नंबर 23 में ताला छाप पर मोहर लगा करके हमें विजय बनावे। हम श्याम बाबू पासवान वार्ड नंबर 13 के तमाम जनता से अपील करते हैं श्रीमती गायत्री देवी के चुनाव चिन्ह वायुयान हवाई जहाज छाप पर अपना एक कीमती मोहर लगा करके इनको भारी मतों से जितावे। पिछले 3 सालों से 2002, 2007, 2012 से ये चुनाव लड़ती आ रही है। तब जनरल वार्ड हुआ करता था, आज अनुसूचित जाति महिला का वार्ड आरक्षित हुआ है। इसलिए पूरा 4थी बार जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगी। 13 वार्ड के जनता से, माता एवं बहनों से अपील है कि अपना एक कीमती मोहर लगाकर पुनः मैं अपील करता हूँ कि इनको विजयी बनावे और पूरा एक बार अवश्य इनको सेवा का मौका दे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। मेरा चुनाव चिन्ह है गायत्री देवी का हवाई जहाज। बटन दबा के विजय प्राप्त करा दे। आपका आभारी मैं 13 वार्ड का सब दिन रहूँगी। पहले माँ को जो कि 13 से बिलोंग करते हैं उनसे अपील है कि मेरी माँ गायत्री देवी, जिनका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज वायुयान है, जो क्रमशः 2 नंबर पे आता है, जो लगातार 3 साल से मेहनत करे जा रही है आपके वार्ड के लिए, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की दुआओं से वायुयान पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाना है। 13 वार्ड को एक परिवार की तरह लेके चलना है और उसे शिक्षा से अच्छे ढंग से शिक्षा देना है और सफाई मुक्त करना है। ठीक है ना जी? आपका क्या नाम है?
गायत्री देवी हुआ हमारा नाम, 11 नंबर वार्ड से। कहिए मैडम जी क्या हुआ? वह इंदिरा आवास का जो है हम लोग को सूची अभी नहीं मिला है। इंदिरा आवास का क्या हुआ हम लोग लिख करके दिए थे, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रोड सफा किए, इतना सबको लाइटिंग बनवाए, लाइटिंग वाला सबको पैसा नहीं मिला है। हम लोग को वार्ड का कोई सुनवाई नहीं होता है, इतना हम लोग परेशान होते हैं, कुछ नहीं होता है। सब बोलता है कि वार्ड से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग को कुछ मिलेगा तब न करेंगे। नहीं सुनवाई करते हैं, वीडियो साहब के पास जाते हैं, घूम के चले आते हैं, सचिव साहब के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बताते हैं, मुखिया साहब के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बताते हैं। इसका कारण क्या है? पता नहीं क्या है, ऐसे तो वही लोग न समझेंगे। वो लोग क्या चाहते हैं, क्या घोटाला करना क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का विकास हो, हमारे पंचायत का विकास हो। हम लोग जो उम्मीद लेकर के खड़ा हुए हैं ना, जो अपना वार्ड को, अपना पंचायत को कुछ विकास करेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नाम गोपाल यादव जी। आप क्या है? आप भगवान पंचायत क्या जनता? हम वार्ड नंबर 14 से नागरिक है। हाँ नागरिक बोलिए। हाँ, तो इस पंचायत क्या है, जो हमारे पंचायत समिति सदस्य शोभा देवी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया था। मुखिया के द्वारा मनमानी और 30,000 रुपया इंदिरा आवास को, जिसका नाम सूची में आया और उसको काट दिया गया, और जो 30,000 रुपया दिया उसका नाम जोड़ दिया गया। इसी के खिलाफ में आज धरना का आयोजन किया गया है। और इंदिरा आवास के सहायक को डरा धमका कर और उसको जबरन रूम में बंद करके लिखवाया गया, और जो भी छत वाला का जो मकान था उसको छत दिया गया। एक भी फूस वाला को, न विधवा को, न विकलांग को, मतलब एक भी वंचित किया गया है। इसीलिए आज धरना प्रदर्शन के कार्य किया गया है। यही प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आपको जो है सो 30,000 रुपया लेकर के ही अब नाम जोड़ा जा रहा है, अपने आदमी का नाम छाट दिया। हाँ, जिसका नाम सूची में उसको छाटा जा रहा है, और जिसका नाम सूची में नहीं है, किसी का बाप का नाम काट दिया जा रहा है, तो उसको मतलब पैसा लेके उसका नाम जोड़ दिया जा रहा है। मतलब सही सूची को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। और जो 30,000 रुपया दे रहा है तो छत वाला तो तुरंत 30,000 देगा, गरीब आदमी कहाँ से 30,000 होगा, इसलिए उसका नाम काटा जा रहा है। इसी के विरोध में धरना कार्यक्रम रखा गया है। और इससे अगर जिला प्रशासन अगर इससे न कोई अधिक एक्शन लेगा तो हम लोग अनशन पर भी देखेंगे। मौसम पंचायत के हैं, वार्ड नंबर 14। हम लोग पंचायत समिति के साथ मिलकर मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। अंबेडकर स्थल पर बच्चों के महामारी के विरोध में आज दिवसीय अम्बेडकर स्थल पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया शोभा देवी जी के नेतृत्व में। और आपका नाम क्या है? सुशील कुमार यादव। आप क्या हैं? हम नागरिक हैं 15 वार्ड से। और 30,000 रुपया लेके ही आवास योजना का चयनित किया जा रहा है। जो पैसा नहीं दे रहा है उसका काम हो नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इतना खर्चा कि कहाँ से आएगा पैसा, हम किसी को कमाई है। ये कौन कह रहा है? ये मुखिया बोल रहा है, मुखिया पति अजय मंडल प्रखंड अध्यक्ष है। कह रहा सरकार का हम पति है, सब प्रशासन मेरे साथ है, तुम क्या करेगा, हम सरकार में है। तो सरकार के प्रखंड जो बना दिया 30,000 वसूलने के लिए मुखिया पति को, सरकार नीतीश कुमार का प्रखंड अध्यक्ष बना है 30,000 रुपया वसूलने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। गरीब को मिल नहीं रहा है, जिसकी नौकरी है, पक्का मकान है, 3 मंजिला मकान है, उसका सहायता मिल रहा है, और गरीब का कोई चीज नहीं मिल रहा है। जाने तो 30,000 रुपया होगा वही नहीं मिलेगा उसको, जिसका ये 2011 में जनगणना हुआ था उसका नहीं मिला है। सरकार घर से सूची बन गया उसका नहीं मिला है। ये अपना हाथ से लिख कर दे रहा है कि इसको पैसा दे रहा है उसको मिलेगा, नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। ये कालाबाजारी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की कालाबाजारी के विरोध में ये हो रहा था। मनरेगा का ये सब कालाबाजारी मुखिया का उर्मिला देवी है, हमारे मधुबन पंचायत का पति अजय मंडल प्रखंड अध्यक्ष जगदीश। चाहिए जी, इसलिए आप धरना में बैठे हुए। दूसरे दिन हम लोग CIM माकपा का चर्चा, दर्जन का चर्चा अनशन के सपोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन किसी को सीधी लेने नहीं आया। अनशनकारी का हालत
बिगड़ा हुआ है और डॉक्टर भी अभी तक नहीं आया और नहीं कोई है जो पदाधिकारी सुधी लेने आया। जब तक हम लोग का मांग है, जो अनशनकारी का मांग है वो CPM द्वारा मांग क्या है? मांग है जो है डुमरा थानाकांड संख्या 73/2017 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करो एवं अपहृत लड़की को अविलंब बरामद करो। ये सवाल को लेकर के अपहृता को 7 तारीख के दिन शाम में डुमरा प्रशासन जाके धमकाने का काम किया। जो तुम अगर 8 तारीख के अनशन पर बैठोगे तो हम तुमको मार पीट के उनसे तुम पर केस कर देंगे। तो वैसे आयु को वैसे जैसे थाना प्रभारी को यहाँ से अविलंब डिस्चार्ज करो और उस पर मुकदमा दर्ज करो। जो गरीब महिला है, अभीत महिला है, उसको जा कर के जो अपनी मांग के लेकर के अनशन पर बैठने वाली थी तो उसको यह डराने धमकाने का काम किया। जो पार्टी इसके लिए सीरियस रूप में ले रही है जो उसको अविलंब गिरफ्तार करो, ऐसे प्रशासन को बर्खास्त करो और उस पर मुकदमा चलाया जाए। 22/3/2017 को संध्या 7 बजे के लगभग में बेबाक गाँव से अख्तरी खातून का अपहरण कर लिया गया जो इस संबंध में अपहृत लड़की की मां का नाम क्या बोले सदरू खातून पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत इस डुमरा अम्बेडकर स्थल पर अपनी मांग को लेकर के उस अपहृत लड़की जो हुआ था उस संबंध में डुमरा थाना में 73/2017 डुमरा थाना कांड संख्या 73/2017 और उसमें 1.5 माह होने के बाद भी डुमरा थानेदार आज तक उस कांड के जो पुलिस आयु है उनके द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किया गया है और नहीं अपहृत लड़की को बरामद किया गया है। इस सवाल को लेकर 8/5/2017 से यह अनशन अपहृत लड़की की मां अनशन पर बैठी हुई है और आज अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अनशनकारी की स्थिति को सुधी लेने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं आया है, न प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आया है। इस अनशनकारी की हालत मरणासन है, कब्रिस्तान की ओर है और यहाँ का जिला प्रशासन कर्मीय नींद में सोई हुई है, लवारिस बना हुआ है। यह सुशासन की सरकार का ये कानून है कि यहाँ की प्रशासन जो है भ्रष्टाचारी अत्याचारियों के मेल में आकर के ये अनशनकारी का खबर नहीं ले रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस अनशनकारी के मांगों के समर्थन में हम कल से ही यहाँ हमारे कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं और पुनः हम जिला प्रशासन से इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि अनशनकारी की जो मांग है उसको अविलंब पूरा किया जाए, नहीं तो विवश होकर हमारी पार्टी जन आंदोलन तेज करेगी, प्रशासन को नाक में दम कर देगी, चैन की नींद उड़ा दी जाएगी। और आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश बैठा हुआ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी का सदस्य। आपका परिचय? जी मेरा नाम ममता साहू है। जोर से बोलिए। ममता साहू जी, आप कहाँ से खड़ी हैं? वार्ड नंबर 14 से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मोती की माला था। जी मैडम जी, आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? जी मैं जीतूंगी तो मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड इतना पिछड़ा हुआ वार्ड है जो इसमें रोड नहीं, कहीं रोड नहीं है, कहीं नाला नहीं है, कहीं नाली नहीं है। जब मैं वोट मांगने जाती हूँ तो मुझे जनता लोग यही कहता है कि इससे लोग जीत जाता है, न नाली बनाता है न नाला बनाता है। हम लोग को बहुत बरसात के समय में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग सर्वेक्षण कीजिए, देखिए कि 14 वार्ड में कितना काम बाकी है। काम बहुत बाकी है, इसलिए मैं जीत जाऊंगी तो मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ और निष्ठा के साथ कहती हूँ कि मैं 14 वार्ड में अपना जितना काम है वो मैं अपने ईमानदारी पूर्वक करूँगी।
और मैं अपने